हेलो दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पेपर करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, जो आपके 2015 लेखपाल के पेपर में आए हुए थे। दोस्तों, इस पेपर से आप लोगों को यह पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और आगे जो एग्ज़ाम होगा लेखपाल का भी, तो उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम ये प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को करवा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं, ये जी के जी एस का प्रीवियस ईयर पेपर है 2015 का, जी के जी एस का। तो दोस्तों, देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1940, 1945, 1942, 1946। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों, ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह सराफा को फांसी देना, कौमगाता मारू घटना, या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 53 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये पेपर 2015 में हुआ था, द्वितीय पाली का पेपर है ये। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी कि रिफ्लेक्शन क्रियाओं का नियंत्रण करना मेरु रज्जु का एक प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों, ऑप्शन है राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रशातंक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन, या बेलियम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बेलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? ऑप्शन है NDP-MP, NDP-FC, NNP-MP, NNP-FC। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, NNP-FC। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो दोस्तों, ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न आया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, के श्रीकांत। अगला प्रश्न देखते हैं, कामनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? कावनी, हेमवती और अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? दोस्तों, ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, भी काजी कामा, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है 61 नंबर का। समान प्रावस्था में कंपायनमान माध्यम की किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। कौन सा मॉडल रखता है? तो महालनोबिस, पूरा, गांधीवादी या एलपीजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूरा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अति ध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो दोस्तों किस देश ने इसका परीक्षण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चीन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? डायनमो का, माइक्रोफोन, विद्युत मीटर, विद्युत मोटर या बैटरी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डायनमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 65 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो दोस्तों धान उत्पादन में दूसरा स्थान पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। भारत सेकंड स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डैश किसको सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्माइल फाउंडेशन, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 धनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आया था। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 69 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवध की कृषक आंदोलन का नेता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो दोस्तों विश्व बैंक का अध्यक्ष पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय जीके से आपका ये प्रश्न आया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जिम योंग किम। अगला प्रश्न देखते हैं मशरूम किसके उदाहरण हैं? वायरस, लाइकेन, फंजाई, बैक्टीरिया। तो दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंजाई। इट मीन्स कवक के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आया था ये, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया देश से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो दोस्तों अभी हमने पंचायती राज पढ़ाया था और हमने अभी आपको बताया भी था कि जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में और फिर दोस्तों इसके बाद आंध्र प्रदेश में
इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो दोस्तों 3.4, 4.4%, 5.4%, 2.4%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 2.4%। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग अर्थात पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तोसाली। तो दोस्तों ये था आपका जी के जीएस का प्रश्न, जी के जीएस का पेपर जो 2015 के लेखपाल के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इस प्रश्न से आप लोग इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जो लेखपाल का पेपर होगा उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 2015 के पेपर के पूछे गए प्रश्न। दोस्तों इसी तरह आपको रोज़ प्रत्येक दिन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पेपर करवाए जाएंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, उस परीक्षाओं के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू।